नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा खुददार बेटा मौजूद है जिसने करोड़ों रुपयों को लात मार दी सिर्फ अपनी माँ की खातिर कि मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। शादी होती है, उसके बाद इसके ससुराल वाले कहते हैं कि तुम घर जवाई बनकर रहो। काम क्या करते हो? काम मिस्री शाह स्क्रैप का करते हैं भाई। शादी कितना अरसा पहले होती है? शादी तकरीबन 2006 में होती है। हम लोग गरीब थे, वो उनके घर बड़े थे, इसलिए उनको घर में ये मुनासिब नहीं लगा। अपने माँ बाप को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना शुरू कर दो। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਦਾਲ ਸਾਗ ਕੋਈ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ नहीं ना रहना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसा खुददार बेटा मौजूद है जिसने करोड़ों रुपयों को लात मार दी सिर्फ अपनी माँ की खातिर कि मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो ये कहानी क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये शादीशुदा था ये लड़का, और जो इसका ससुराल था वो करोड़पति थे, लेकिन लड़का मजदूर है, मेहनत मजदूरी करता था। शादी होती है, उसके बाद इसके ससुराल वाले कहते हैं कि तुम घर जवाई बनकर रहो हमारे साथ, अपनी माँ को, अपनी वालदा को, वालिदैन को छोड़कर इधर आ जाओ। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा नहीं, मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरी माँ, मेरे वालिदैन और उनका प्यार। तो यकीन माने, सलाम है भाई आपको। आजकल बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर पैसों को तरजीह देते हैं। तो शादी कितना अरसा पहले हुई थी और छोड़ा क्यों था, थोड़ा सा बताओ। शादी तकरीबन, नाम क्या आपका? नाम मेरा ताहिर। ताहिर। काम क्या करते हो? काम मिस्री शाह स्क्रैप का करते हैं भाई। मिस्री शाह स्क्रैप का काम करते जी, लोहे का हो? मजदूर हो? जी, मजदूर हैं। ठीक है। कितना कमा लेते हो? बस यही 400 500 600 कमा लेते हैं। डेली का दिहाड़ी लगा लेते? दिहाड़ी लगा लेते हैं। ठीक है। ये वालिदा है? जी, ये वालदा है। शादी कितना अरसा पहले होती है? शादी तकरीबन 2006 में होती है। शादी 2006 में हुई आपकी? जी, 2006 में। तो जब शादी हुई तो वो बीवी आप इस घर में लेकर आए? जी, इस घर में लेके आए। अच्छा, तो फिर क्या लगा उसको? उसको पसंद नहीं आया घर? जी, हाँ जी, उनको मकान बिल्कुल पसंद नहीं आया। चूँकि हम लोग गरीब थे, वो उनके घर बड़े थे, इसलिए उनको घर में ये मुनासिब नहीं लगा। यानी कि वो महलों में रहने वाली रानी थी और आप एक गरीब मजदूर थे और आप गरीब खाने में रहने वाले। जी जी, तो उसको पसंद ये चीज़ नहीं आई? इसको जी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर इस वजह से वो यहाँ से चली गई। मतलब कैसे चली गई? एकदम तो नहीं ना चली जाती इंसान। कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, या बहाने लगाना कि क्या हुआ, क्या था सारा? बस वो एक्चुअली वो बहुत ही अमीर थे, हम लोग बहुत गरीब थे। वो उनके पास सब कुछ था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो वो अब ये लाइक नहीं थी करती इन चीज़ों को, घर को पसंद नहीं थी करती, इस घर को पसंद नहीं थी करती। हम चूँकि हम लोग बहुत गरीब थे ना, इस खाने पीने में वो, चूँकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, हम लोग बहुत गरीब थे, और वो मुझे कहती थी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे। खाने पीने का मतलब क्या 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 वो खाती थी? मतलब कि किस तरह के खाने उसको पसंद थे जो आप पूरे नहीं कर सकते थे? वो ये बताओ ना, जो हकीकत है वो बताओ हमारी नाजरीन को, ताकि वो देखें। जी जी, वो बर्गर वगैरह मांगते थे, इतने चीज़ें, बिरयानी है, ये वो इस तरह की चीज़ें मांगते थे। चढ़ आप क्या कहते थे? हम लोग के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो गुजारा नहीं था होता ही है। माँ से बात करूँगा थोड़ा सा। माँ जो होती है ना, कहते हैं ना, घर चलाना हो ना तो वो सिर्फ माएँ चलाती हैं घर। घर में क्या पकना है, अपनी गरीबी को कैसे हमने काटना है, किस तरह से गुजारा करना है, सब माँ देखती है। माँ जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ख्वाहिशात ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ 버ਗਰ ਖਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਟਾਕੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਚੱਕਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਦਾਲ ਸਾਗ ਕੋਈ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, 200-400 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ? 400-500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਬੰਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, बेटी भी सी ਤੁਹਾਡੀ? जी बिल्कुल, एक बेटी भी थी। ਹੁਣ बेटी ਦੀ उम्र कितनी होएगी? अभी तकरीबन कम से कम 12-13-14 साल हो गई। अच्छा, फिर उसने आपको क्या बताया कि मेरे साथ चलो, अगर तुमने शादी रखनी है तो मेरे साथ चलो? जी, मेरे अगर तुमने शादी रखनी है तो मेरे साथ चलो, वरना फिर मेरे साथ कहाँ चलो? मेरे घर चलो, मेरे अपने माँ बाप को छोड़ दो अच्छा, और मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना शुरू कर दो। फिर मैंने अपने माँ बाप को ज़्यादा तरजीह दी, मैंने इनको नहीं छोड़ा और वो फिर अलहदगी। यानी कि वो चाहती थी कि इस घर में, इस गरीब खाने में जो मेरी बड़ी बड़ी महंगी ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं हो सकती। मेरे खाने इस घर में नहीं पकते, तो तुम्हें मैं अपने माँ बाप के घर ले जाऊँ, यानी कि घर जवाई बनकर रखूँ। जी, घर जुआई। वो चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं जी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, चूँकि मेरी माँ बाप थे, मैंने छोड़ना मुनासिब नहीं समझा ना इन लोगों को। माँ से कितना प्यार कर? बहुत ज़्यादा प्यार है, यही तो मेरे सब कुछ है, माँ है, बाप है। माँ जी, पुत्र कितना प्यार कर? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਸੀ यानी कि इजाजत दे ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਵੇ। ने की ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ फिर भी नहीं आए? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। की वजह सी अरेंज मैरिज सी, ये कोई पसंद ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੰਬ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। नहीं रहती वो खुश। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। अब क्या कहना चाहोगे मेरे भैया? अब क्या ख्वाहिश है आपकी कि माँ अकेली है, वालिद भी फोत हो गया, अब वालिद भी सर पे नहीं है, माँ से कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा करते हैं, ये तो मेरा सब कुछ है। माँ बाप तो रहा नहीं और बस यही है बस। अब आपको किस तरह की बीवी चाहिए, मतलब कि आपके माँ बाप की, माँ की खिदमत करे और आपकी गरीबी को एक्सेप्ट करे? जी, कोई अगर किस्मत में कोई कुछ गरीब सी चलो कोई मिल जाए तो चलो हमारे घर का निज़ाम चल जाए। इस तरह बहुत परेशान है हम लोग। ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਆ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਵਾਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਕਾਤੇ ਨੇ ਅੱਧੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਗਰਮ करके। ये लड़का जाहिर सी बात है, अगर करोड़ों रुपए चाहता था तो ये अपनी माँ को छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा और करोड़ों रुपयों को लात मार दी। यकीन माने तो इसी तरह ही होना चाहिए हर एक बेटे को। माँ बाप से प्यार करो, माँ को दर्जा दो, बाप वालिद से प्यार करो, यही प्यार सब कुछ है। अगर इसमें उस लड़की की सरासर गलती है तो उसने बहुत गलत किया है, इसको छोड़ के, इस घर को छोड़ के। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन। ये दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।